एक हम आपको जो है किस्सा सुनाते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, दृष्टांत है कि एक जगह शादी होने वाली थी तो लड़की पक्ष वालों ने कहा कि हमारी बारात में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। कौन नहीं आना चाहिए? बुढ़ा, वृद्ध नहीं आना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उनके एक नाना जी थे बच्चे के, वे रूठ गए, वो हम तो चलेंगे। तो उन्होंने कहा यदि वृद्ध आएगा तो हम शादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, पहले बैलगाड़ियों से जाती थी बारात, तो बैलगाड़ियों के नीचे जो है बैलों के लिए घास कूड़ा जो है भरते थे उसमें, तो कि उसी में हम छिप जाएंगे और चले चलेंगे, बैठे रहेंगे और जान नहीं पाएगा, चलेंगे जरूर। तो वो उसी में जो है बंद कर दिए गए कि चलो। अब वहाँ पहुँचे तो लड़की वालों ने, नदी थी एक उनकी बगल में, ये शर्त रखी कि हमारी नदी को रात भर में तुम अगर दूध से भर दोगे, दूध से, तो शादी करेंगे, नहीं तो बारात लौटा के ले जाए। तो बड़ा बड़ा दिमाग लगाए लोगों ने, सारे बाजार का दूध खरीद लो तब भी नदी कहाँ भरी जाए, है ना? सही है। गांव के गांव खरीद लो, सारी भैंसों का दूध आज जो है खरीद लेंगे हम भटमातपुरा का, लेकिन एक तालाब नहीं भर सकते, नदी तो बहुत बड़ी बात। चलो वापस ही चलना पड़ेगा। इनकी तो शर्त जो है बड़ी कठिन है। चलने लगी बारात वापस। जब वापस ही चलने लगी तो लोगों ने कहा नाना जी को निकाल लो बाहर, अब काय को पड़े हैं उसमें। तो वे निकाले गए। उन्होंने कोई कहा बारात क्यों वापस जाने लगी? अरे कहीं उन्होंने ये शर्त रखी है। नाना जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बड़ी बात नहीं है, भरी जा सकती है नदी, तुम्हारी शादी हो सकती है। नहीं क्या बात करते नाना जी? उन्होंने कि बुलाओ ने। उनके दूत आया, उनसे कह दिया कि जाओ ये कह दो उनसे कि रात भर में तुम पहले खाली कर दो नदी, भर हम देंगे। पानी जो भरा है तो उसको खाली कर दो तो भर हम देंगे, ठीक है? तुरंत कहा कन्या पक्ष वालों ने, जरूर कोई ना कोई वृद्ध इस बारात में आया, ठीक है? सुमति की इतनी बड़ी जो है महिमा है, इस सुमति को जगाओ। इस सुमति जगाना ही जो है सत्संग का काम है, और कोई बात थोड़ी है। और जहां जहां देखो वृद्ध होंगे। संसार में भी तुम्हारी वृद्धता ही ज्यादा काम करती है। इसलिए सफर में, यात्रा में, शादियों में, तय करने में हम लोग पहले किसको आगे करते थे? वृद्ध को, क्योंकि वो होश पूर्वक रहता है और जवानी और लड़कपन बेहोश पूर्वक रहती है। आज सारी गड़बड़ हो रही है। इसीलिए क्या गड़बड़ हो रही है कि बेहोशी और होशपना अलग अलग हो गया है। आज होश वाले वृद्धों को कोई पूछता नहीं, और बेहोशी में ये जीवन जो है जिया जा रहा है। अगर होश में आ जाओ तो जीवन जीने के लिए प्रभु परमात्मा के अलावा और जगह कौन सी है? कहाँ तुम जीवन जी सकोगे? लेकिन नहीं समझ में आती है। और जो परमात्मा में जीवन जीते हैं, बता दो वो अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी कर कैसे पाएंगे? कर पाएंगे क्या? जो वेदांती होगा वो इस रास्ते पर चल पाएगा क्या? तो वेदांत का जो है बड़ा गहरा अर्थ है। वेदों के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना वेदांत है। केवल वेदांत बोल लेने का नाम वेदांत नहीं है। तो अंतिम निर्णय यही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परा। जीव और ब्रह्म की एकता के अलावा जीव और ब्रह्म दो नहीं है, सदा साथ साथ रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयाजा सखाया समानम वृक्षम परसत सुजाते। एक ही वृक्ष है, ये शरीर रूपी वृक्ष पर ये दोनों बैठे हुए पक्षी। एक तो जीव है
दूसरा कौन है? परमात्मा। अब जीव भटक गया है, काहे के कारण? कुमति के कारण भटक गया। कुमति ने घर कर लिया, चाहे जितने होशियार बनना, सजग रहो। अगर तुम्हारा जो है मन कमाने में, धमाने में, इसमें उसमें, बच्चों में, परिवार में लगा हुआ है तुम्हारा मन, तो अभी ये इसकी माँ का नाम कुमति है। कुमति के द्वारा उपजा हुआ मन ही संसार में, अभी कोई कह रहा था ना, हाँ, कि ये ऐसा जो है जहाज है, ये शरीर जहाज थोड़ी है महाराज। शरीर को तुम जहाज कहते हो, बहुत बड़ी भारी भूल में हो। यहाँ बहुत गहरे अर्थ में कहा गया है, थामे रहो। किसको थामोगे तुम? शरीर कहाँ से आया है? ये शरीर कहाँ से आया है? तो हमें सिखाया गया, देखा हमने, हमारे अनुभव के हमारे माता पिता से आया। यही तो अनुभव है। ये शरीर कहाँ से आया है? माता पिता से आया। अब हम पूछेंगे, माता पिता का शरीर कहाँ से आया? तो फिर श्रृंखला कहाँ पहुंचेगी? छोर नहीं। कैसे नहीं है छोर? छोर कैसे नहीं? लेकिन तुम्हें फुर्सत नहीं है टिक टिक करने के अलावा। सोचना चालू करो ना, उनके माता पिता, उनके माता पिता। और एक जगह तो रामायण में प्रमाण भी दे दिया है। क्या दिया है बताओ? ये सारी संतानें किसकी है? स्वयं भू मन शत्रुपा। देखो चौपाई का एक एक लक्ष्य अर्थ समझिए। स्वयं भू मनु। स्वयं कौन हो तुम? मनु। स्वयं भू आत्मा। भू माने भूमा। भूमा यो वे भूमा तत् सुखम। ये भूमा ही आत्मा है। ये भू शब्द किसके लिए है? आत्मा के लिए। सो स्वयं हो, स्वयं भू मनु सतरूपा। कुछ आई समझ में बात? स्वयं भू मनु सतरूपा। ये कौन सा रूप है? संसार सतरूप। रूप किसका है? नाम रूप दो ईश उपाधि। ये नाम और रूप जो है किसके आश्रय हैं? अभी बाबा ने देखो कहा था उस भजन में, ये भजन पथिक जी का है, बड़ा वेदांतिक भजन है। ये असत भी सत के आश्रित रहता है। असत किसके आश्रित है? सत के। तो संसार किसके आश्रित है? बोलो। आप कहते हो कि संसार मन से बना है। विचार करके देख लो प्राणी, जगत बना है मन से, है ना? और हमारे गुरु बाबा से मतलब है परम पूज्य स्वामी चित्रकूट वाले, पीली कोठी वाले अखंडानंद जी महाराज। वो क्या कहते थे? वो कहते थे साथ ही साथ में, ये कहीं भजन बना नहीं है, लेकिन समझाने के लिए वो कहा करते थे। क्या कहा करते थे? विचार करके देख लो प्राणी, जगत बना है मन से। फिर क्या कहते थे? कि जगत बना है मन से, पर मन बना है हमसे। ये मन कहाँ से आया? आई बात समझ में? तो ये सारा संसार कहाँ से उपजा है? हम ही से उपजा है। हाँ, जो अभी बात कही गई थी उसी को जो है पलट करके कहो तो ज्ञान हो जाए। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। अब क्या कहो? मुझी में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ मैं दे रहा हूँ मैं ही लिए जा रहा हूँ। मैं के आगे मैं खड़ी, मैं ही गई लुकाए। तो आगे की मैं जब हटे तो सच्ची मैं दे दिखाए। सच्ची में जो है फिर तुम देख सकते हो। काहे से? सुमति से। विषय हमारा वही है, सुमति और कुमति। और वृद्धता सुमिति की देन है।
जवानी और लड़कपन। तो जो लोग अभी भगवान के या सत्संग के सानिध्य में नहीं आए, समझ लो बच्चे हैं अभी। सही। हाँ, चाहे कितने बूढ़े हो गए हो, हाँ, बच्चे ही। जो सत्संग में नहीं आते, जो सच्ची बात को सुनना पसंद नहीं करते, वो हमारी दृष्टि में तो बच्चे हैं। हाँ, खिलौनों से खेल रहे हैं, और जो खिलौनों से खेलता है वो बच्चे ही होता है। ये संसार, हमारा बच्चा हम पर टॉइंट कसता है, छोटा वाला, आज कहाँ खेलने जा रहे हो। तो मुझे ये बात याद आ जाती है कि सारी दुनिया खिलौनों में ही तो उलझी है। ये खिलौने नहीं है तो और क्या है? सही है। हैं? बच्चे खेलते थे, माताएं अपने बचपन की याद करें, पुतरियां खेलती थी। बच्चे खेलते थे रेत में, बना लेते थे मकान अकान। हाँ, और 2 मिनट में खेल खाल के खत्म। ऐसे ही जो है पुतरियां और टेसू और झेंझी खेल खाल के और फूंक फांक के फेंक दी। ठीक है, यही तो खेल चल रहा है दुनिया का। ये सब खिलौनों से खेल रहे हो। ये खिलौनों से खेलने का नाम जो है सुमति नहीं है। सुमति तो उसका नाम है जब तुम ये समझ जाओ, जी हाँ, कि तुम पैदा कहाँ से हुए हो, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और तुम्हें जाना कहाँ है, आए कहाँ से, कौन हो, तुम जाओगे कहाँ। बस इतना ही विचार लो कि हो गया भजन। अब वृद्धता की जो है एक आध उदाहरण और देखो, आपको बताएं। एक वृद्ध ट्रेन में बैठे जा रहे थे, लड़के आ गए 4-5। हमारे साथ भी ऐसी एक बार घटना हुई है, लेकिन हम उस समय युवा थे, वृद्ध नहीं थे, इसलिए कोई युक्ति नहीं सूझी और अपने को दुखी कर लिया। दुखी नहीं होना चाहिए। अब वो 4-6 लड़के आए और उन्होंने कहा कि गाड़ी को, ट्रेन में चेन है उसको खींचो। तो कुछ लड़कों ने कहा खींचोगे तो फाइन लगेगा। फिर फाइन कौन देगा, कम से कम 500 से 1000 रुपए लग सकते हैं। तो बोले चंदा कर लो। 6-7 लड़के थे, उन्होंने सभी ने चंदा किया तो 1000 रुपए हो गए। बोले ये 1000 रुपए इस लड़के की जेब में रख दो, आएगा टीटी तो उसको निकाल करके दे देंगे जुर्माना। फिर उन्होंने चैन खींच दी। जब गाड़ी रुकने लगी तो उन लड़कों के ख्याल में आया कि ये बुढ़ा बैठा है ना, इसका नाम ले देंगे, इसने चैन खींची। ठीक है, ऐसे ही हुआ। टीटी आया, लड़कों ने जो है उस वृद्ध का नाम ले दिया, जो बेचारा वैसे ही बैठा था, अपने कुछ लेना देना नहीं था उससे चैन से। टीटी ने आया, किसने खींची, किसने खींची? कि साहब ये बाबा बैठे हैं, इन्होंने खींची है। और सब एक साथ बोलने लगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अदालतें भी क्या मांगती हैं? प्रमाण मांगते हैं। तो टीटी ने कहा चलो आपको सजा झेलना पड़ेगा। उन्होंने, महाराज ठहर तो जाओ, कारण नहीं पूछोगे, क्यों खींची? हमने मान लिया कि हमने खींची है, लेकिन कारण तो पूछ लो। 2 सिपाही और थे साथ में टीटी साहब के, उन्हें कारण बताओ। उन्हें कारण ये है, महाराज मेरे पास 1000 रुपए थे, इन लड़कों ने मेरे वो रुपए छीन करके अपनी जेब में रख लिए। अब मैं बिल्कुल जो है धनहीन हो गया, इसलिए मैंने चैन खींची है शिकायत करने के लिए। सिपाहियों ने जो है उस लड़के की तलाश ली तो 1000 रुपए मिल गए। ठीक है, वो पैसे वृद्ध की को दे दिए और सब के सब गिरफ्तार कर दिए। तो वृद्ध काम आता है कि जवानी काम आती है? अब वृद्धता का अर्थ यहाँ आप लोग केवल शरीर के बुढ़ेपने से नहीं लगाना। आपको बता दें, वृद्ध वही है जो सत्संग में आता है। हाँ, जो सुमति के अनुसार चलता है वो तो वृद्ध है, और जो कुमति के अनुसार चलता है वो तो नर्क का जीवन जी रहा है। इस माटी के पुतले को तुम सजा सजा करके क्या दिखाना चाहते हो? कब तक इसके जो है पुतले को सजाओगे? है? और कितने दिन सजाओ? ये घूरे का घूरा होना ही है।
एक दिन बिल्कुल भूरे में मिल जाएगा प्यारे। इसलिए इसको सजाना बंद कर दो। इसकी सजावट के जितने भी हथियार हैं वो सब फेंक डालो। केवल सुमति का सहारा लो, सत्संग का सहारा लो। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांगता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी का है ओढ़न बिछावन, माटी का सिरहाना। माटी का है ओढ़ बिछावन, माटी का सिरहाना। माटी का कलकूट बनाया, माटी फोर सुहाना। माटी का कलकूट बनाया, माटी गोर सुहाना। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांगता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। चुन चुन तिनका महल बनाया, साईं कहे घर मेरा। चुन 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 का महल बनाया, साईं कहे घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रेल बसेरा। क्या तन मांझता रे माटी में मिल जाना। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। फटा ये चोला हुआ पुराना, कब तक सीवे दर्जी। हटाए चोला हुआ पुराना, कब तक सीवे दर्जी। देखो कितना मोटा उदाहरण लिया है कबीर जी ने। हाँ, ये जो है कपड़ा पुराना हो गया, अब टेलर मास्टर कबलों सिए जाए। हटा पुराना हुआ ये चोला, कब तक सीवे दर्जी। हटा पुराना हुआ ये चोला, कब तक सीवे दर्जी। दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया खुद दर्जी। पीछे का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया खुद दर्जी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। जान के चोला अमर हुआ है, संत मिले हैं दर्जी। जान के चोला अमर हुआ है, संत मिले हैं दर्जी। ये बैठे हैं दर्जी। जान के चोला, हम सही बता रहे हैं। मैंने बड़े बड़े संतों का साथ किया है। हम किसी संत की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुतों में श्रेष्ठ संत मिले। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, यही तो खोजना है दुनिया में। हम जाने क्या बड़े आदमियों को खोजते रहते हैं, काहे के बड़े हैं बताना। अभी अभी दुकान पर जो है बहस हो गई, फलाना नेता जो है खराब, फलाना नेता अच्छा। तो फिर मुझसे नहीं रहा गया कल्याण सिंह से, हमने कहा हमें बोलना ही पड़ेगा। हमने साले सब चोर हैं।
जितने भी नेता हैं किसी का पक्ष मत लो, हार गया उसे हार जाने दो, जीत गया उसे जीत जाने दो। क्या बिगड़ रहा है? तुम यूं ही जो है एक की बड़ाई एक की बुराई में लगे पड़े हो। संत ढूंढो, सज्जन ढूंढो। इस दुनिया में संत और सज्जन मिलना मुश्किल है। कपड़ों का नाम संत नहीं महाराज, कपड़ों का नाम सज्जनता नहीं है। ठीक है, तो जान के चोला अमर हुआ है, संत मिले हैं दर्जी। जान के चोला अमर हुआ है, संत मिले हैं दर्जी। जान के चोला अमर हुआ है, संत मिले हैं दर्जी। जान के चोला अमर हुआ है, संत मिले हैं दर्जी। और दिल का मरहम गुरु मिले हैं, उपकारन के गर्जी। दिल का मरहम गुरु मिले हैं, उपकारन का गर्जी। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। तो हम उस दिन का इंतजार न करें, बल्कि ये ही समझ लें कि मट्टी के अलावा जो है ये तन और कुछ भी है नहीं। अब ये हमें जो है सचेत क्यों दिखाई दे रहा है? एक बात का जो है आप जवाब दे दो। ये जो वृक्ष निकलते हैं, ध्यान देना, ये काय में से निकलते हैं? बीज में से निकलते हैं कि नहीं? जी हाँ। अच्छा, बीज किसके सहारे है तब ये निकलते हैं? मिट्टी के साथ है कि नहीं? अगर मिट्टी ना होती तो बीज से क्या वृक्ष ये निकल पाता? नहीं निकल पाता। बोलो, नहीं निकल पाता। अगर तुम्हारे भीतर जो है प्रभु ना होते, परमात्मा ना होते, तो तुम और हम बोलने चल लायक होते? नहीं होते। तो सत्य कौन है, प्रभु या देह है? प्रभु। तो बस उसी प्रभु के भरोसे रहो और सत्संग किया करो। इससे अच्छा काम और कुछ भी है नहीं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।